Hello friends, good afternoon to all of you. I'm RR Bharti from English वाला कोचिंग क्लासेस। दोस्तों, मैं आज जो है आपको इंग्लिश के कुछ रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो रहस्य ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं और सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अच्छे तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन उसको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है कि किस तरह से इंग्लिश सीखें। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि देखो, मेरी जो इंग्लिश पढ़ाई हुई है वो दिल्ली से हुई है, DSL कोचिंग क्लासेस से। तो मैं जो है बच्चों को एक अच्छे तरीके से और गारंटी के साथ उसको मैं इंग्लिश सिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। और तो अगर आप भी चाहते हैं कि इंग्लिश अच्छे तरीके से सीखना और आप भी अपना इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप हमारे कोचिंग से, इंग्लिश वाला कोचिंग से जुड़ सकते हैं। इंग्लिश वाला कोचिंग जो है ये मंजोरा मोहिमडी रोड में है और हम यहाँ पर अब जो है पहली नवंबर को जो है हम एक नए इंग्लिश का बैच शुरू करने वाले हैं और शाम को 4 बजे। तो अगर जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे वह जो है 1 नवंबर को जो फर्स्ट बैच है इंग्लिश का उसमें ज्वाइन करना है, ठीक है। और जो है ये स्कूल, ये जो मेरा कोचिंग है ये मोहिमडी मंजोरा रोड में है। मंजोरा से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है, मोहिमडी स्कूल के पास, ठीक है। तो हमारा जो कोचिंग है आप जो है वहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये आज बताने वाला हूँ कि इंग्लिश जो मैं किस तरीके से इंग्लिश सिखा रहा हूँ। मेरा जो तरीका है इंग्लिश सिखाने का वो तरीका क्या है। तो सबसे पहले ये देखिए कि बाज़ार में जो मार्केट में या और भी जो कोचिंग क्लासेस होते हैं वहाँ पर जो इंग्लिश सिखाया जाता है दोस्तों, वो इंग्लिश सिखाया जाता है हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश, मतलब कि हिंदी से अंग्रेजी सिखाया जाता है, ठीक है। तो हिंदी से अंग्रेजी जो सिखाया जाता है तो उसमें ये बहुत पुराना तरीका हो चुका है और इस तरीके से जो है बहुत सारे कोचिंग वगैरह चलते हैं और उनमें इस तरह का सिखाया जाता है। लेकिन सच बताऊं तो ये तरीका अंग्रेज़ों के ज़माने का तरीका है। इस तरीके से चल करके आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। और जो है क्योंकि अब जो हर चीज़ अपडेट हो गया है और आपको चाहिए एक नए तरीके से इंग्लिश सीखना, आपको चाहिए एक अलग तरीके से सीखना। तो मैं जो इंग्लिश बता रहा हूँ, वो जो मैं इंग्लिश बता रहा हूँ उसको मैं कहता हूँ इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ना है, इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ना है, यानी कि इंग्लिश को हिंदी से अंग्रेजी में नहीं कन्वर्ट करना है, इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ना है। तो आप भी कहिएगा इंग्लिश को इंग्लिश में कैसे पढ़े सर, यानी कि कहने का मेरा मतलब है कि इंग्लिश को हिंदी से जोड़ना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। इंग्लिश को इंग्लिश जो है उसको हिंदी, मतलब कहने का मेरा मतलब होगा इंग्लिश से आप स्टार्ट कीजिए और जो है हिंदी ले जाइए, इंग्लिश से स्टार्ट कीजिए और हिंदी तक ले जाइए। हाँ, हिंदी टू अंग्रेजी नहीं करना बल्कि अंग्रेजी टू हिंदी पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो अब इसमें बात आती है कि इंग्लिश को कैसे सीखें या इंग्लिश को इंग्लिश में कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले जो इसमें बात आती है कि मैं जो कहूँगा वो मैं बात करूँगा सेंटेंस के ऊपर। किसके ऊपर बात करूँगा? सेंटेंस के ऊपर। क्योंकि देखिए, आप जो है सेंटेंस इम्प्रूव करेंगे तभी आपका इंग्लिश इम्प्रूव हो पाएगा। क्योंकि आपको चाहिए इंग्लिश, अगर इंग्लिश में आप पत्र लिखना चाहते हैं, इंग्लिश में आप एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं और अगर आप एसे लिखना चाहते हैं, निबंध लिखना चाहते हैं, तो आपको जो है क्या चाहिए भाई? सेंटेंस चाहिए। अगर आप इंग्लिश में सेंटेंस अच्छे से कवर कर लेते हैं, सेंटेंस बनाने के लिए सीख जाते हैं और सेंटेंस क्रिएट करने के लिए सीख जाते हैं, तो आप पत्र भी लिख सकते हैं, निबंध भी लिख सकते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं और कोई इंग्लिश के किताब को पढ़ करके उसका हिंदी मीनिंग भी निकाल सकते हैं। तो अब बात आती है सेंटेंस की कि आप सेंटेंस कैसे सिखाते हैं सर। तो देखो, मैं जो सेंटेंस सिखाता हूँ वो
सेंटेंस सिखाता हूँ फार्मूला पर। किस पर सिखाता हूँ? फार्मूला। तो फार्मूला क्या होता है सर? तो देखो फार्मूला में जो है बहुत सारे ट्रांसलेशन का किताब होता है ग्रामर का, उसमें फार्मूला दिया होता है। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर फार्मूला बता रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन एडजेक्टिव। ठीक है, इस तरह के फार्मूला बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, बहुत सारे आप लोग भी देखे होंगे। तो ये जो फार्मूला है हमें क्या करना है, इस फार्मूला से सेंटेंस बनानी है। तो कैसे बनानी है? सबसे पहले देखिए ये जो लिखा हुआ ये सब्जेक्ट, अगर हमें पता चल जाए सब्जेक्ट क्या होता है, और ये लिखा हुआ है वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर जो है ये मेन वर्ब का भी काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और अदर वर्ड हो गया, या सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नाउन एडजेक्टिव। अगर हमें नाउन के बारे में पता चल जाए और एडजेक्टिव के बारे में पता चल जाएगा तो हम सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि ये देखिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में जो है यहाँ पर आई रखेंगे। सब्जेक्ट में क्या रखेंगे? आई। अभी तो मैं सब्जेक्ट के बारे में पूरा डिटेल से कवर नहीं कर रहा हूँ, खाली मैं बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह आई रखना है। ठीक है, और अभी मैं पूरा बताऊंगा कि सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ होता है, सब्जेक्ट जो है किसे कहते हैं, सब्जेक्ट के जगह पर हम क्या क्या चीज़ रख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, आई रख दिया, इन तीनों में से ढूंढा हमने और तीनों में से एम लिख दिया, आई एम और ए लगा दिया, और इधर पर नाउन की जगह स्टूडेंट लगा दिया। तो स्टूडेंट क्या हो गया? नाउन है। तो वही आई एम अ स्टूडेंट का यहाँ पर हमारा जो है बिना हिंदी का एक सेंटेंस इंग्लिश का बन के तैयार हो गया। यहाँ पर जो सेंटेंस हमने बनाया वो मैंने हिंदी से नहीं बनाया, बल्कि इंग्लिश, मतलब कि फार्मूला से हमने एक इंग्लिश का सेंटेंस बना दिया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे बिना हिंदी का। कैसे? जैसे कि देखो आई, सब्जेक्ट की जगह आई रख दिया, हम सब्जेक्ट की जगह क्या रख रहे हैं? ही रख रहे हैं। कहोगे सर अपने मन से आप तो कुछ भी रखे जा रहे हो। तो देखो कुछ भी नहीं रख रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। नीचे नहीं जाना, मैं आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट की जगह क्या क्या चीजें रख सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर हमने रखा ही, और इन तीनों में से हमने यहाँ पर लिखेंगे ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। अब कहोगे सर यहाँ पर ए क्यों लग गया, ए क्यों लगा दिए? तो ये देखो आर्टिकल्स होता है, इसके बारे में बताऊंगा अच्छे से, आर्टिकल्स का बाकायदा पूरा चैप्टर बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर यही आपको समझना है कि लास्ट में हम नाउन रखेंगे, लास्ट में हम क्या रखेंगे? नाउन रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो सेंटेंस बना रहे हैं वो बिना हिंदी का सेंटेंस बना रहे हैं। और इसी तरह बहुत सारे सेंटेंस यहाँ पर बन सकता है। जैसे कि देखो यहाँ पर, ठीक है, अब हम यहाँ पर रखेंगे राम, सब्जेक्ट में क्या रख दिया? राम। ठीक है, सब्जेक्ट में राम रख दिया। इसके बाद इन तीनों में से इज निकालें, यहाँ पर इज लिखेंगे, राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय। ठीक है, तो यहाँ सेंटेंस बन गया। क्या वो बना सेंटेंस? ये जो राम इज अ बॉय, अब ये जो सेंटेंस बन गया, तो बताइए इसमें हमने हिंदी से ट्रांसलेट किया है क्या? नहीं। हिंदी को देखा है क्या? नहीं। यहाँ पर हमने हिंदी नहीं बल्कि फार्मूला के जरिए खाली जो है हम इंग्लिश का सेंटेंस बना रहे हैं। तो जब आप इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे, सिर्फ यही नहीं है, अब इसको हम 6 ठो भी बना सकते हैं, इसको 6 ठो बना सकते हैं फार्मूला के आधार। यहाँ पर तो एक ही फार्मूला बताया है, मैं आपको आगे चल करके ये 6 फार्मूला बताऊंगा कि भाई इसको 6 गो फार्मूला इसको आगे कैसे करते हैं। फिर इसको 6 गो, जैसे कि राम इज नॉट अ बॉय, राम इज नॉट अ बॉय। देखिए उसके बाद हम इसको इज को आगे कर देंगे, इज राम अ बॉय, इज राम अ बॉय। उसके बाद और आगे बढ़ा देंगे, इज राम नॉट अ बॉय, इज राम नॉट अ बॉय। इसको और आगे हम बढ़ाएंगे, व्हाई इज राम अ बॉय।
Why is राम नॉट अ बॉय? इसको हम 6 ठो बना सकते हैं। उसके बाद इसको और आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों, जैसे कि राम इज अ बॉय, तो खुद से क्वेश्चन करना है। मान लीजिए इसको हमने क्वेश्चन वाले पोर्शन में रख दिया। किस में रख दिया? क्वेश्चन वाले पोर्शन में रख दिया, और इसका आंसर देना चाहे खुद से ही आंसर दीजिए। थोड़ा सा स्टार्टिंग में मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन मिस्टेक जो है यहाँ, अगर स्टार्टिंग में मिस्टेक हो तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि मिस्टेक को आप जो है पॉजिटिव तरीके से लीजिए, कि जिस तरह से आप साइकिल चलाना सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में बहुत सारी गलतियां होती है आपसे। तो ऐसा थोड़ी होता है कि स्टार्टिंग में गलतियां हो तो आप गलते साइकिल चलाना सीख जाते हैं। नहीं, गलती कर करके सीखता है, इसलिए स्टार्टिंग में साइकिल चलाने में गलती होती है, लेकिन बाद में उसको वो सही साइकिल चलाने के लिए सीख जाता है। उसी तरह इंग्लिश आप जब सीखेंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा मिस्टेक होगा, गलतियाँ होगी, लेकिन हाँ, फिर वो बाद में ऐसा नहीं है कि अभी गलती पढ़ेंगे तो बाद तक जो है बाद में भी आप गलतियाँ सीख जाइएगा, ऐसा कुछ नहीं होता।